जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द कोर्स। और इस चैप्टर में जो चैप्टर हम आ गए हैं अब चैप्टर 13, उसमें हम मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करेंगे। मूविंग एवरेजेस आपने सुना भी होगा कि इसका ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडिकेटर होता है अपने बाइंग या सेलिंग आपको अगर करनी है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में या इंडेक्स में, तो ये हमें एक बहुत ही बढ़िया सिग्नल दे पाता है। कैसे, वो हम जानेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले हम समझ लेते हैं मूविंग एवरेज से क्या मतलब है। एवरेज आपको आपने स्कूल में पढ़ा ही होगा कि एवरेज क्या होता है। मान लीजिए अगर 5 लोग बैठ के गोवा के बीच पे बियर पी रहे हैं। एक ए पर्सन ने 7 बोतल पी, बी ने 5, सी ने 6, डी ने 3 और ई ने 8 बोतल बियर पी। तो टोटल बियर की बोतल कंज्यूम हुई 29। अब छठा पर्सन एक एफ आता है और देखता है कि 29 बियर की बोतलें पी गई हैं। तो उसको अगर अंदाजा लगाना कि पर पर्सन कितनी बोतल पी होगी, वो सिंपल ऐड करेगा सारी बोतल, यानी कि 29 और नंबर ऑफ पीपल थे 5, तो वो सोचेगा कि 5.8 लगभग 5-6 बोतल जो है एक बंदे ने पी है। अब ये सेम कॉन्सेप्ट जो है एवरेजेस का, यानी कि हमने एक एवरेज जैसे यहाँ पे निकाला, वो स्टॉक मार्केट में भी लगाया जाता है। कैसे? मान लीजिए 14 तारीख को आईटीसी जो है 344.95 पे बंद हुआ, मतलब जो क्लोजिंग प्राइस, यानी कि उस दिन जब क्लोज हो रहा था 330 पे मार्केट, तो उसका प्राइस 344.95 था। 15 तारीख को 342 था, 16 को 344 और 17 को 344.25 और 18 को 344। तो अब इसका एवरेज प्राइस पिछले 5 दिनों में क्या हुआ, आराम से हम बस सिंपल से इसका टोटल करेंगे और डिवाइड बाई 5, यानी क्योंकि 5 दिन की हम बात कर रहे हैं तो आ जाता है 343.95। एवरेज क्लोजिंग प्राइस जो आईटीसी का रहा वो 5 ट्रेडिंग सेशन, यानी पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन। हम ट्रेडिंग सेशन इसलिए बोलते हैं, डेज इसलिए नहीं बोलते, बिकॉज स्टॉक मार्केट सैटरडे संडे को बंद रहती है, तो इसी वजह से हम ट्रेडिंग सेशन बोल देते हैं। तो 343.95 हो गया। अब इस मूविंग एवरेज को हम सिंपल मूविंग एवरेज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम नॉर्मल सिंपल एवरेज निकाल रहे हैं, इसमें कोई हाई फाई हमने फॉर्मूला नहीं लगाया। अब जैसे मैरिको का यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि 21 तारीख को 239.2 था और 25 को 247.9, तो एवरेज हो गया टोटल प्राइस अपॉन नंबर ऑफ डेज यानी ट्रेडिंग सेशन, और आ गया 242.5। अब एवरेज प्राइस हमने निकाल दिया। अब जब हम नेक्स्ट डे आ जाता है, यानी कि 28 अगर तारीख आ जाती है, क्योंकि बीच में 26-27 को बंद रहेगा मार्केट, सैटरडे संडे, तो क्या होगा, फिर हम 5 डे एवरेज निकालेंगे। तो जो 21 तारीख है वो हमारे डेटा से निकल जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, तो 21 से 25 तक की हमने बात करी थी और डेटा लिया था। अब हम फिर से जब 28 तारीख को एवरेज निकालेंगे तो हम 21 वाले डेटा को इग्नोर करते हुए नया 28 का जो डेटा आया 250 पे जो क्लोजिंग प्राइस था उसको लेंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये मूविंग एवरेज जो है बढ़ गई है, यानी कि पहले जो 242.5 थी वो अब बढ़ के 244.66 हो गई। क्यों? क्योंकि जब नेक्स्ट डे जो नया डेटा आया मार्केट में वो और ज्यादा प्राइस हो गया था, उसका 250 हो गया। तो ऑब्वियसली जब बढ़ेगा नंबर ऑफ मतलब प्राइस बढ़ेगा तो एवरेज भी ऊपर की तरफ इंच करने लग जाएगा। इसमें कोई ज्यादा हाई फाई दिमाग नहीं, नॉर्मल सिंपल एवरेज जो हमारा लगता है और उसको हम ये बोलते हैं। अगर यही एवरेज जो है 5 दिन पे, 10 दिन पे, 15 दिन पे, 25 पे, 50 पे, 100 पे, 200 पे आप अपना निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिखाया गया है कि अगर हम ये जो यहाँ पे अगर एवरेज निकालना है हमें 5 डेज वाला ही, तो कैसे वो मूव करता है। तो 5 दिन का हमने डेटा लिया, उसके बाद हमें एवरेज आ गया। अब नेक्स्ट डे जब हम डेटा लेंगे तो हम पहला डेटा इग्नोर करके D4 से लेंगे, वही यहाँ पे दिखाया गया D3 to D7, फिर D4 to D8, D5 to D9, और लास्टली जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे तो आप देख सकते हैं कि एवरेज प्राइस कम हो गया है। पहले जब हमने शुरुआत करी थी तो 1263 था, अब 1152 है। यानी कि एवरेज जो है आपका डिस्काउंट करता जाएगा, मतलब उसको हम इग्नोर करते जाएंगे जो पुराना डाटा होते जा रहा है, नए डाटा को हम इंक्लूड करते जाएंगे और उस दिन का हम जो है अपना वो एवरेज निकाल लेंगे। अब 5 दिन का मूविंग एवरेज कुछ भी हो सकता है, जैसे 5 का, 10 का, 50 का, 100 का, 200 का, लेकिन फॉर्मूला वही रहेगा। अब क्या होता है कि अगर आप उसको अपने टर्मिनल, ट्रेडिंग टर्मिनल, हम ज़ीरोधा के टर्मिनल पे जाके आगे देखेंगे भी कैसे लगाते हैं, बट फिलहाल आप यहाँ पे इस ग्राफ में आप देख सकते हैं ना, इस चार्ट में, कि हमने
50 डेज का इसमें 5 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज लगाया हुआ है। यानी कि देखिए अब ये जो लाइन आपको ब्लैक में नजर आ रही है वो 5 डे का एवरेज को दर्शाती हुई चल रही है। अब इसके अलावा क्या होता है, ये तो हमें हो गया सिंपल मूविंग एवरेज। एक और अच्छी मूविंग एवरेज जो सिंपल मूविंग एवरेज से बेटर होती है उसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब इसमें जो है फर्क क्या है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज में बड़ा ही सिंपल फर्क है। सिंपल मूविंग एवरेज हर दिन को इक्वल वेटेज देता है, मतलब अगर हम 5 डेज का निकाल रहे हैं तो 20% वन डे को, 20% टू सेकेंड डे को, 20% थर्ड डे को, 20% फोर्थ डे को, 20% फिफ्थ डे को, पांचों दिन को इक्वल एवरेज दे दिया। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऐसा नहीं करता। वो क्या करता है, जो रिसेंट का डेटा है, जो रिसेंट जो हुआ है पिछले 2-3 दिन में जो हुआ उसको ज्यादा वेटेज देता है देन ओल्डर डेटा। अब इससे क्या होता है, इससे जो है आपको मार्केट की फ्लक्चुएशन जो अभी लेटेस्ट हो रही हैं उसका आपको सिग्नल अच्छे से मिल जाता है। जो सिंपल मूविंग एवरेज और अगर हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों को प्लॉट करेंगे, जैसे ये सिप्ला के चार्ट में यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है, आप देख सकते हैं रेड लाइन जो है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को जो है दर्शाती है 50 डेज के, और सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो 50 डेज के ब्लैक लाइन से दर्शाती है। तो यहां आप देख सकते हैं जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऊपर चली जाती है जल्दी, रादर देन ये जो आपकी सिंपल मूविंग एवरेज ये थोड़ा टाइम लेके ऊपर जाएगी, क्योंकि ये हर दिन को यहां से मान लीजिए ये प्राइस एक्शन यहां पे हुआ था तब से ये अपना हर डाटा को इक्वल वेटेज देती आई है, तो ये सिंपल मूविंग एवरेज नीचे है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पुराने डेटा को, ये जो लो लगाया था इसको कम वेटेज देगी, लेकिन आज रीसेंट डेटा जो है पिछले 10-15 दिन के डेटा को ज्यादा वेटेज देगी, और उसको हम जो है इस चार्ट में प्लॉट कर रहे हैं जिससे हमें बेटर सिग्नल मिल पाए कि हाँ भाई मार्केट जो है, हमने टेक्निकल एनालिसिस में हम ये मान के चलते हैं कि प्राइस जो है हर चीज को डिस्काउंट कर देता है, तो हमें सिग्नल भी जल्दी मिल जाने चाहिए उस चीज के। ये नहीं कि हमें डिलेड रिएक्शन देखने को मिल रहा है अपने मूविंग एवरेज से, क्योंकि मूविंग एवरेज तो पूरा जितना भी आप टाइम फ्रेम लेके चल रहे हैं उसको इक्वल वेटेज देती जा रही है, तो वो हमें सिग्नल देने में कि बाई करना है सेल उसमें समय लगा सकती है, और डिलेड रिएक्शन मिलेगा तो हमारी ट्रेड भी उतनी अच्छी शायद ना जाए। तो इस वजह से आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की फॉर्मूले में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप ट्रेडिंग टर्मिनल में जब मूविंग एवरेज प्लॉट करते हैं तो आपको ऑप्शन आ जाता है सिंपल में मूविंग एवरेज लगानी है या फिर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमेशा बेटर सिग्नल देती है ट्रेडिंग के लिए रादर देन सिंपल मूविंग एवरेज। अब इस सिग्नल का तो समझ में आ गया कि भाई ये हमने प्लॉट कर ली, इससे हमें फायदा क्या, मतलब हम ट्रेडिंग कैसे करें। तो इसका बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, कुछ ज्यादा हाईफाई नहीं है। आप भी कहेंगे क्या है ये, तो बड़ा सिंपल है। आपने सिंपल मूविंग एवरेज मान लीजिए ऐसे यहाँ पे प्लॉट कर ली, या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की हम बात करते हैं क्योंकि वो बेटर है। तो आपको बाई कब करना है, आपको बाई करना है जब प्राइस उस एवरेज के ऊपर होता है, यानी कि व्हेनेवर द प्राइस इज अबव द मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो इसका मतलब बुलिशनेस है स्टॉक में, हमें बाई करना चाहिए। और व्हेनेवर द स्टॉक प्राइस इज बिलो द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तब हमें वो सेल करना चाहिए क्योंकि मार्केट में ट्रेंड जो है वो बेरिश है। बड़ा ही सिंपल ट्रेंड फॉलोइंग सेटअप है, इसमें कुछ नहीं। अगर हम इस यहाँ पे बात करें, ये है अंबुजा सीमेंट का चार्ट, तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ही ये जो ब्लैक लाइन है ये 50 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को दर्शाती है, तो प्राइस यहाँ पे हमें पहला सिग्नल मिलता कि बाई एट 165 यहाँ पे, और हम बाई करते और सेल कब करते जब ये इस प्राइस जो है अपने मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता, तो हम यहां पे सेल कर देते 187 पे। हालांकि हमने ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया, लेकिन लॉस बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि 165 की बाई किया था और 187 पे सेल। फिर हम बाई करते जब दोबारा से हम प्राइस ऊपर जाता 178 पे बाई करते, लेकिन कुछ ही दिन बाद आपको सेल करना पड़ता 182 पे। नेक्स्ट बाइंग सिग्नल हमें 165 पे आता और फिर यहां पे हमें शायद सेल करना होता है, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते क्योंकि वो पूरी तरह से उसको क्रॉस नहीं कर पाया था, है ना। यहां पे आपको नजर आ रहा है कि ये पूरी तरह से क्रॉस नहीं कर पाया इसको, तो हम इसको इग्नोर कर देते। और अगेन यहां पे भी इग्नोर करते हुए हम सीधे सेल कब करते 215 पे, यानी कि हमारी बाइंग होती 165 पे,
इसको इग्नोर करते, इसको इग्नोर करते और यहाँ पे सीधे हमारी 215 पे जाके सेल आता। तो इससे हमें ये एक बड़ा ही सिंपल सा ट्रेडिंग सेटअप मिल गया कि बाइंग हमें कब करनी है, सेलिंग करनी है। यानी कि बाइंग पता चल गई, ट्रेड का हमें स्टॉप लॉस और टारगेट, तीन चीजें चाहिए होती है। बाइंग एंट्री कब करनी है, स्टॉप लॉस क्या लगना है और सेल कब करना है, टारगेट। बेसिकली इसमें स्टॉप लॉस का कंसेप्ट तो ज्यादा रहा ही नहीं। जो आपका टारगेट है वो या तो टारगेट बन सकता है या स्टॉप लॉस, बेस्ड ऑन आपको इंडिकेटर क्या बता रहा है। तो यहां पे हमें अब ऐसा नहीं है कि आपको एक बार ले लिया और फिर अगली बार के लिए हम नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप यहाँ पे देखिए इस टेबल में होता क्या। फिर अगर हम 165 पे बाई करते हैं, 187 पे सेल, 22 रुपए का प्रॉफिट, 13% प्रॉफिट। सेकेंड सिनेरियो में हमें 4 रुपए का प्रॉफिट, 2.2। लेकिन थर्ड सिनेरियो में इतना बढ़िया हमें 30% का प्रॉफिट देखने को मिलता। तो इसका मतलब हमें ये समझ आता है कि ये नहीं कि आप बस एक बार उसको सेटअप को चलाएं, आपको कंटिन्यूअसली लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लॉस जो होंगे वो छोटे होंगे और आपके जो अगर गेन्स भी हो रहे हैं तो छोटे होंगे। लेकिन एक बार जैसे थर्ड केस में यहाँ पे आपको जब मिलेगा बढ़िया ट्रेंड, तो आपको अच्छे खासे प्रॉफिट दे के जाएगा ये। तो हमेशा आपको जो है यहाँ पे जैसे बताया गया है कि मूविंग एवरेज आपको मैनी ट्रेडिंग सिग्नल देंगे, लेकिन हर किसी में आपको प्रॉफिट अच्छा नहीं होगा, लॉस भी हो सकता है थोड़ा बहुत। लेकिन एक जो आपको ऐसी ट्रेड मिलेगी जो आपको एक बढ़िया रैली, यानी कि जो हमने लास्ट वाले केस में देखने को मिली, वो देखने को मिल जाएगी। और इस जो बड़ा विनर जो हमें मिलेगा वो हमारे छोटे ट्रेड्स को कवर कर जाएगा। हल्का फुल्का लॉस हुआ या कम प्रॉफिट हुआ, उस सारी चीजें को, टाइम को ये हमें कवर करके दे देगा। अब इसलिए इसमें सेलेक्टिव होने की जरूरत नहीं है कि भाई आज हुआ है तो मजा नहीं आया तो इसलिए हमने नहीं लिया। हर ट्रेड में लेकिन यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा। लॉस तभी आपके मिनिमाइज होंगे जब आप पूरे सिस्टम से चलते रहेंगे और आपको एक वो बड़ी ट्रेड मिल जाएगी जिसमें आपका सारे लॉस या प्रॉफिट कवर हो जाएंगे। प्रॉफिट मेकिंग जो आप ट्रेड में मिलेगा वो इंश्योर कर लेगा कि भैया जब तक आपका ट्रेंड चल रहा है, ये नहीं कि अब बढ़ गया 10%, 15%, 20% तो बुक कर लेते हैं, नहीं। जब तक आपको सिग्नल एग्जिट का नहीं आता, टॉप जो आपके जो मूविंग एवरेज से प्राइस नीचे नहीं आता, तब तक आपको निकलना नहीं है। तो इसलिए सिस्टम बिल्कुल सीधा बता रहा है आपको, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे अगर आप देखते तो मूविंग एवरेज से ये भारत पेट्रोलियम बीपीसीएल का चार्ट है। यहाँ पे आप एंट्री करते हैं, यहाँ एग्जिट करते हैं, यहाँ एंट्री, यहाँ एग्जिट, ऐसे करते रहते आपको लगता है यार क्या बकवास सिस्टम है। लेकिन जिस बंदे ने यहाँ पे भी एंट्री करी होती, फिर वो देखिए 350 पे एंट्री होके सीधे 583 तक 5 महीने में आपको 67% का प्रॉफिट हो जाता है इस सेटअप से, क्योंकि प्राइस कभी उसके नीचे आया ही नहीं, इवन टच तक नहीं किया। यहां हल्का सा टच किया लेकिन क्लोज ऊपर ही दिया, और यहां पे भी। तो अभी तक इसमें एग्जिट नहीं होती आपकी, 67% तक के प्रॉफिट आप यहां पे आराम से कमा लेते। एक इसका डिसएडवांटेज क्या है जो हम नेक्स्ट जो इसके जो क्रॉसओवर सिस्टम है उससे इसको रिड्यूस कर सकते हैं, वो है यहाँ पे आपको देख रहे हैं कितने मल्टीपल सिग्नल मिले। यहाँ बाई, यहाँ सेल, यहाँ बाई, यहाँ सेल, यहाँ बाई, यहाँ सेल, यहाँ, मतलब इतना करने के बाद आपको एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली। इसको रिमूव करने के लिए एक बड़ा सा सिंपल तरीका है क्रॉसओवर सिस्टम, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम। उसमें क्या होता है कि आप दो मूविंग एवरेज लगाते हैं अपने चार्ट पे। एक होती है छोटे टाइम फ्रेम की, मान लीजिए 50 की, और एक होती है बड़े टाइम फ्रेम की 100 की। अब ये जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया, आप अपने हिसाब से कि कितने दिनों के लिए आप ट्रेड कर रहे हैं उस हिसाब से बना सकते हैं। 9 और 21 का भी बना सकते हैं, 9 दिन की, 21 दिन की। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात हो रही है। तो सेम चार्ट में क्या होता, ये जो लाल वाला है ये है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 2, यानी कि जो बड़े टाइम फ्रेम की है, और जो ब्लैक वाला है वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 1, यानी कि आपका शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए। तो इसमें क्या होता है कि जब ये इसको क्रॉस करता है, शॉर्ट वाला ऊपर जाता है और लॉन्ग वाला नीचे जाता है, तब समझ आता है कि मार्केट में बुलिशनेस है, यानी स्टॉक ऊपर जाएगा। यहां पे आपको पहला पॉइंट मिलता है जहां पे आप बाई करते, क्योंकि ब्लैक वाली लाइन रेड वाली लाइन के ऊपर चली गई, लेकिन तुरंत ही आपको यहां पे सेल करना पड़ता। फिर दूसरा सिग्नल आपको यहां मिलता जब ये ब्लैक इसको क्रॉसओवर कर गया रेड को, यानी कि ब्लैक लाइन जो शॉर्ट टाइम फ्रेम है वो क्रॉसओवर कर गई लॉन्ग टाइम फ्रेम को, तब आपकी एग्जिट होती कहीं यहां 800 रुपए के आसपास।
तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम बन जाता है जिसमें आपको मल्टीपल सिग्नल, क्योंकि हमने पिछले जो नॉर्मल हम सिर्फ एक सिंगल मूविंग एवरेज से जब ले रहे थे तो आपको एक बार बार बाई सेल मिल रहे थे। यहाँ पे आपको कम बाई सेल के सिग्नल मिलेंगे, लेकिन जब मिलेगा बढ़िया तो बढ़िया वो चलेगा। यहाँ पे आपको रूल क्या फॉलो करना है कि फ्रेश बाई, यानी कि जब आपको बाई करना है जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जो भी आपने लिया है 9 दिन का, वो 21 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर जाता है। और एग्जिट कब करना है जब 9 दिन का मूविंग एवरेज वाली जो लाइन है वो 21 दिन के मूविंग एवरेज को जो है नीचे फिर अगेन क्रॉस ओवर कर जाती है। यहां पे लगाते तो आपको मल्टीपल सिग्नल्स मिलते, लेकिन यहां पे अगर क्रॉस ओवर पे लगाया हमने तो खाली एक सिग्नल मिला और वो भी बढ़िया वाली ट्रेड का। तो ये क्रॉस ओवर वाले रूल में फायदा हो जाता है। कॉम्बिनेशन आप कुछ भी लगा सकते हैं। 9 दिन का अगर 21 दिन के साथ लगाएंगे तो शॉर्ट टर्म ट्रेड, यानी कि आने वाले 10-15 दिन की ही ट्रेड है। 25 विद 50 लगाएंगे तो मीडियम टर्म, यानी वीक्स, कुछ वीक्स के लिए आप ट्रेड लें। 50 विद 100 लगाएंगे तो आप कुछ महीनों के लिए वो ट्रेड ले रहे हैं। 100 विद 200 लगाएंगे तो आप लॉन्ग टर्म ट्रेड लेंगे, यानी साल, 2 साल, 3 साल के लिए ले रहे हैं, एटलीस्ट 1 साल के लिए तो ले ही रहे हैं। इसी तरह क्रॉसओवर लगा के आपको यहां पे जैसे एक सिग्नल मिल रहा बाई का, यहां पे सेल का, बाई का, सेल का, बाई का, और ये बढ़िया ट्रेड आपने यहां पे डीएलएफ में निकाली जो आपको यहां तक अच्छे खासा भी कंटिन्यू रहेगा प्रॉफिट। अब इंट्राडे में भी किया जा सकता है 15 मिनट चार्ट पे, 30 मिनट चार्ट के साथ लगा के, वो आपके ऊपर है। लेकिन मोटा मोटा सिस्टम मैंने आपको समझा दिया कि क्रॉसओवर जैसे ही होता है, शॉर्ट टर्म जो आपकी मूविंग एवरेज ऊपर जाती है लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के तो आप बाई करेंगे, और जैसे ही शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज नीचे आ जाती है लॉन्ग टर्म के, आप सेल करेंगे। उल्टा अगर कर देंगे तो आप रिवर्स सेलिंग कर सकते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म जब नीचे आ रही है तब आप सेल कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म जब लॉन्ग टर्म के ऊपर एवरेज के ऊपर जा रही है तो आप बाई कर सकते, सेल कर सकते हैं। तो ये जो है बेसिकली हमने मूविंग एवरेज के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने इस चैप्टर में देखा कि स्टैंडर्ड एवरेज कैलकुलेशन है, इसमें कोई खास दिमाग नहीं लगाना, उसको हम मूविंग एवरेज बोलते हैं। और जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो इक्वल वेटेज देती है हर दिन के डेटा पॉइंट को। एक्सपोनेंशियल जो है मैक्सिमम वेटेज देती है नए डेटा को, यानी कि जो रीसेंट डेटा होता है, और ओल्ड डेटा को कम वेटेज देती है। प्रैक्टिकल पर्पस के लिए आप जो है ईएमए यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग का इस्तेमाल करें देन सिंपल मूविंग एवरेज, क्योंकि वो बेटर इंडिकेटर है। और मार्केट का आउटलुक बुलिश होता है जब आपका जो प्राइस है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो भी आपने टाइम फ्रेम लगाया उससे ऊपर है, और अगर बेरिश आउटलुक होता है तो वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे वो जो है प्राइस होता है। नॉन ट्रेंडिंग मार्केट जब होता है, साइडवेज ट्रेंड होता है, तो मल्टीपल इंडिकेटर आपको आ जाएंगे कि भाई आज बाई किया, फिर कल सेल कर दिया, कल बाई, परसों बाई, तो मतलब बहुत सारे इंडिकेटर आ जाते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्रॉसओवर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एक शॉर्ट टाइम फ्रेम की, एक लॉन्ग टाइम फ्रेम की, दोनों को लगाते हैं, और जिसमें हमें सिग्नल तब मिलता है जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म के ऊपर जाती है, और सेल का सिग्नल हमें तब मिलता है जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म के नीचे जाती है। बड़ा ही सिंपल क्रॉसओवर सिस्टम है, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा। अगर आपको नॉर्मली ट्रेडिंग करनी है बिना किसी दिमाग लगाए, ज़्यादा आपको एक्शन नहीं चाहिए, ज़्यादा प्रॉफिट एकदम से नहीं चाहिए, तो ये बहुत ही बढ़िया सिस्टम हो जाता है मूविंग एवरेज। इस चैप्टर में हमने जाना मूविंग एवरेज के बारे में। आगे आने वाले चैप्टर में ऐसे ही कुछ इंडिकेटर्स जो हमारी ट्रेडिंग में मदद करते हैं उनके बारे में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ इस सीरीज को जो ट्रेडर बनना चाहते हैं, और आपके अगर कोई डाउट्स हैं तो कमेंट में जरूर पूछिए, मैं उनको आंसर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। माय नेम इज कैप्टन शशांक। जय हिंद।